ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस फेलिसिटेशन सेरेमनी। अभी 2-3 दिन ही हुए रिजल्ट्स आए हुए और हम चाह रहे थे कि जब सारे के सारे एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स अलीगढ़ में हों उसी टाइम पे, मतलब इससे पहले कि आप मनाली नैनीताल की ओर रुख कर लें अपना, उससे पहले हम लोग आपसे एक बार मुलाकात कर लें, है ना। तो जो रिजल्ट्स थे सभी को पता है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि जो रिजल्ट्स हमारे पहले दिन थे अभी तक वाले रिजल्ट्स हैं कायम, बढ़े भी नहीं है, अलग All the results are absolutely और here, sir. कम भी नहीं हुए। We have the second rank. Yes. Please give a big round of applause for Aliza. Aliza. Okay. Afra. Afra, we have 10th rank. Afra. Okay. Muhammad Haris, Afzal, Yusra, Anamta. We have so many ranks here. Okay. ये Many बीए का, selections. ये सिर्फ बीए ये के सिर्फ बीए के लिए, ठीक है ना। हर एक चीज में ही जो है वो सिलेक्शन है, हर एक कोर्स में सिलेक्शन है। और सर जो भी आपके, हाँ, मोर ओवर ये अच्छी बात हम लोग को लगी सबसे ज्यादा कि इस बार का जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हुआ पेपर का, तो कोचिंग वालों के लिए भी एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग चीज थी कि बच्चों को उस तरीके से इक्विप करना कि पैटर्न चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीबीए का ही कॉन्सेप्ट देखो कि बीबीए और बीकॉम वालों को बिल्कुल एंड वक्त पे पता लगा कि उनका अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स खत्म कर दिया गया है, लेकिन हम सिर्फ क्या कर सकते थे, पढ़ा सकते थे जितना हो सकता है। आप लोगों ने जो पेपर में जाके जो रेजिलियंस दिखाया, जो घबराए नहीं पेपर देख के, स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा। मतलब जो बीए और बीएलएलबी को इसलिए स्पेशल मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि बीबीए का अनाउंस कर दिया गया था सिलेबस चेंज, बीए और बीएलएलबी में जो पैटर्न चेंज आया है, जो करंट से रिलेटेड सवाल आए, जो पेपर टफ आया, और उसके बाद भी आप लोग घबराए नहीं। इसी वजह से आप लोग देख रहे होंगे अपने आसपास कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी और शायद वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। एग्जैक्टली सर। ठीक है, क्योंकि पेपर में जो आप लोगों ने हिम्मत दिखाई या फिर पेपर में जो आप लोगों ने अडेप्टेशन दिखाया, उस वक्त परेशान ना होके पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके, दैट इज वेरी कमेंडेबल। और वो क्रेडिट आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई टीचर, कोई टेस्ट सीरीज, कोई कोचिंग, कोई वो आपसे क्रेडिट नहीं ले सकता, राइट। तो आज का सिर्फ यही एजेंडा था यहाँ पे आप लोग को बुलाने का कि एक बार फाइनली आप लोगों से मुलाकात कर ले, फिर तो आप लोग हाथ आने नहीं। ठीक है, सिलेक्टेड बच्चे कहाँ हाथ आते हैं फिर, टीचर और भूल जाते हैं। एक फेलिसिटेशन भी हो जाए थोड़ा सा एक। और हम चाहते थे कि आप लोग अपने व्यूज शेयर करें, नॉट ये व्यूज शेयर नहीं करने के लिए मैं कह रहा आपसे कि आपको क्या हेल्प मिली कोचिंग से, दैट वी नो क्या हेल्प मिली, वो तुमको पता है। मैं चाहता हूं कि आप वो पॉइंट शेयर करें जिसने डिफरेंशिएट क्रिएट करा, डिफरेंशिएटर जो था आपके बीच में और जो शायद बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए उनके बीच में। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला वो बात कुछ भी हो सकती है। ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना भी डिफरेंशिएटर हो सकता है, ज्यादा देर पढ़ाई करना भी डिफरेंशिएटर हो सकता है, या हो सकता है पीवाईक्यूज लगाने डिफरेंशिएटर रहा हो, या फिर एट द मोमेंट आप लोगों ने अपनी नर्व्स को कैसे काम रखा वो भी हो सकता है। ठीक, तो वील कीप इट वेरी सिंपल। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस है हमारे रैंकर्स, तो आई कॉल अप वन बाय वन, मैं आप लोग को बुलाता हूँ और बात करते हैं आपस में। ठीक है, तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉल अलीजा आगा and she has a second rank. Aliza, she has a second rank in BA. सर माइक आपके पास। तुम लगा भी सकती हो कॉलर पे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कैंडिड ही है ये सब, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो ठीक है, पास में लगा लेना। तो अलीजा सेकंड रैंक थी बीए में, है ना। कौन सा सब्जेक्ट लेना है? मेरा एम तो है लाइक बीए में मुझे इंग्लिश लिटरेचर चाहिए एंड मिल जाएगी, या बहुत आराम से मिल जाएगी इंग्लिश लिटरेचर तो 2 रैंक पे तो इजीली मिल जाएगी। तो ये बताओ मुझको कि पहले तो बताओ कैसा लग रहा है। it feels surreal, like हाँ, I didn't think I would do this well. मतलब सिलेक्शन का पता था, लेकिन ये नहीं लग रहा था कि रैंक अच्छी, इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, सिंगल डिजिट No, में I रैंक आ was जाएगी। still doubtful about getting selected. अच्छा, जब सिलेक्शन हो जाता है तो ऐसा नहीं लगता कि आसपास के लोग ज्यादा खुश हो रहे हैं? मतलब खुद तो खुशी होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि आसपास वाले लोग ज्यादा खुश हैं कि यार ऐसा भी कुछ हो गया क्या। तो ये जो रैंक शिफ्ट हुई है, मतलब लेट से तुम्हारी रैंक 50 आती या लेट से 200 आती, ये जो शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स रैंक 2 और जनरल कैटेगरी में तुम्हारी रैंक 9 भी है, तो उसमें क्या मतलब क्या ऐसे डिफरेंशिएटर था जो तुमको लगा, जो तुम शेयर करना चाहती हो? Like I'm not quite sure क्योंकि
मैं ज़्यादा पढ़ाकू नहीं हूँ, आई जस्ट डू मॉडेस्ट। द बेयर मिनिमम, बट आई गेस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में स्पेशली एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि वो काम रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैनिक करके आई डोंट नो मेस अप कर देते हैं, बट मी आई वाज लाइक ओके, अगर होना है तो होगा, नहीं होगा देन दैट्स ओके टू। सो आई डिडंट लाइक, मैं ज़्यादा डरी भी नहीं थी, आप लोग आखिर में आई टेस्ट जस्ट देने डिड भी व्हाट आते आई थे, थिंक। तो कुछ या टेस्ट से फायदा मिलता है कि रियल टाइम अगर आप फॉर एग्जांपल आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो क्या उससे रियल टाइम एग्जाम में फायदा मिलता है मॉक टेस्ट देने से यस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वो मैंने पहले भी किए थे टेस्ट में, जो रिपीट हुए? एंड लाइक पैटर्न से भी थोड़ा फेमिलियरिटी हो जाता है। ओके, नाइस। तो फिर अब क्या करना है? फिर अब इंग्लिश लिटरेचर ले लेनी है और 4 साल मजे करने हैं, क्योंकि पढ़ाई तो वैसे भी नहीं करती है ना वो, तो उसने बता ही दिया कि पढ़ाई तो मैं करती नहीं हूँ। ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। चलो बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। So, thank you. Now, I would like to call Afra. Afra has 10 rank in undergraduate BA entrance, right? General category, right? Afra, over to you. तो वही सेम क्वेश्चन है, नाम तो मैंने तुम्हारा बता ही दिया, सब लोगों को पता लग गया। तो क्या एक्सपेक्टेशन, रैंक एक्सपेक्ट कर रही थी कि रैंक आएगी एकदम टॉप 50 टॉप 10 वाली रैंक आएगी? यस सर, बिकॉज अच्छा। आई गेस अपनी इंटायर लाइफ में अभी तक की आई गेस दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने इतनी मेहनत की हो। अच्छा। मेरी मम्मी जानती हैं हाँ। कि मैं आई एम नॉट दैट मच इनटू स्टडीज। स्टूडियस नहीं है इतनी, थोड़ा माइक पास कर लीजिए। हाँ। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने इतनी मेहनत की थी, सो आई वाज श्योर कि सिलेक्शन हो जाएगा, बट रैंक बट आई डिडंट नो दैट कि रैंक 10 आएगी 10 मेरी थी। और आई गेस रिवीजन ने मेरी बहुत हेल्प करी है, अच्छा। बिकॉज आई थिंक इट डज नॉट मैटर हाउ मच यू स्टडी, बट इट मैटर्स कि हाउ मच यू कैन रिवाइज। अगेन एंड अगेन। Yeah, it does not matter you study too much and you do not revise anything, so I guess revision helped me a lot. So पढ़ने से ज्यादा मुश्किल रिवीजन होता है। जी, अच्छा, 12th में कितने मार्क्स थे तुम्हारे, इफ यू वांट टू okay, आंसर? yeah, I can tell. I don't remember, but I guess 68%. 68% थे। तो ये बात श्योर हो गई है, जो मैं वैसे भी आंटी से पूछ लेता कि पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इससे एक बात और पता लग रही है दैट इवन इफ यू हैव 68% मार्क्स, तो कोई भी एंट्रेंस 1 महीने 2 महीने में लग के मेहनत करके तो क्लियर हो सकता है विद द टॉप रैंक एज वेल। डजंट मैटर आपके 68% है या 78 है या कितने भी मार्क्स हैं। दिस इज वेरी गुड। और कुछ मतलब कितना घंटे पढ़ाई कर रही थी आखिरी के 15 दिन? आखिरी के 15 दिन पास कर लेना बेटा थोड़ा। जी जी, ओके। सो मैंने अपनी पढ़ाई आई गेस लास्ट 3 मंथ्स में स्टार्ट की होगी, ठीक है। पहले से ही पढ़ रही थी, मैं टेस्ट भी देने आती थी, बट मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे थे। तो मैंने तैयारी स्टार्ट करी, तो मैं सोई नहीं, मतलब अच्छा, सोई नहीं, गुड। 3 महीने आई गेस पूरी रात पढ़ती थी, फिर सुबह उठ के जैसे रात में मैं अगर 5-6 बजे सो रही हूँ, तो फिर मैं 10-11 बजे उठती थी सुबह। सो और उसके बाद मैंने बहुत इम्प्रूव किए मार्क्स अपने, मेरे 30 मार्क्स आ रहे थे, 30 से इम्प्रूव करते करते तो 75 पहुंची, मैं सर भी जानते हैं। उसके बाद मतलब 30 से 75 तो काफी ज्यादा, मतलब जी जी काफी ज्यादा बढ़ गए नंबर। 30 टू जी। 75 इज वेरी। उसके बाद कभी कभी तो मैं परेशान हो जाती थी कि अब नहीं होगा, बस थक गई। नहीं नहीं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो होता जी है। जी, बट सब मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया, कुछ काम नहीं करने देती थी मुझे, हमेशा सपोर्ट जी, सही बात इनकी है। वजह से, और मेरे फादर वो बहुत सपोर्ट करते कभी हैं। कभी ये वाले एफर्ट्स इग्नोर हो जाते हैं कि आपको जी। घर पे कितनी कंफर्ट मिल रही है ना? आप कितने कंफर्ट स्पेस में हो कि पानी भी आपको, चाय पानी सब आपको टेबल पे मिल रहा है, जी और वो हम लोग अकाउंट नहीं करते हैं ना, बट जी वो अनअकाउंटेड एफर्ट होते हैं जो फैमिलीज के होते हैं। जी, कभी कभी तो खाना भी हाथ से खिलाती थी मम्मी। वेरी नाइस बेटा, जी। मेनी और कांग्रेचुलेशंस। हाँ प्लीज थैंक यू प्लीज सर। गो ऑन ऑल योर। यस सर, एंड आई वुड लाइक टू से कि टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बिकॉज द वे दे टॉक टू अस विथ लव, विथ केयर, इतने अच्छे समझाना, चाहे हम कितना भी टाइम लें। सो दिस हेल्प मी, नहीं, थैंक इट्स ओके बेटा, थैंक यू सो मच, आप लोग की मेहनत है। थैंक यू, प्लीज हैव अ सीट। अच्छा, मैं जरा यावर सर को बुला लूं, क्योंकि यहाँ पे 2 बच्चे ऐसे हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे 2 बच्चे ऐसे हैं सर। हाँ हाँ प्लीज, कहाँ करना है बताइए।
अच्छा, यहाँ पे 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने, यावर सर ने और जैद सर ने काफी पहले से पढ़ाया है, जिसमें से एक युसरा है। तो युसरा को जब 11th एंट्रेंस देने आई थी, ठीक है, बहुत छोटी सी थी, तब से हम लोग छोटी तो अब भी है, खैर ठीक है, ये फोटो पे नहीं जाइएगा, इसमें थोड़ा सा चैट जीपीटी का कमाल है। तो युसरा आओ बात करते हैं, आइए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। और डे 1 से मैं युसरा को मतलब पढ़ा रहा हूँ, और पॉलिटिकल साइंस में भी युसरा ने बहुत अच्छा स्कोर किया था 12th में, पॉलिटिकल साइंस में भी मैंने गाइड किया था। तो सेम क्वेश्चन, क्या स्ट्रीम लेनी है? पॉलिटिकल साइंस। यू ओके, पॉलिटिकल साइंस ही लेनी है, चलो अच्छी बात है। तो व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, कि आपको क्या लगा कि मतलब ये, ऑल्दो शी इज वेरी मतलब टेंस रहती है कि सर होगा या नहीं होगा, बट पेपर, हाँ, हमेशा टेस्ट सीरीज को लेके या सारी चीजों को लेके, तो कहाँ ऐसा लगा था कि दैट यू विल बी एबल टू मेक इट टू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन? जो लास्ट की टेस्ट सीरीज थी शायद लास्ट की टेस्ट सीरीज थी, दैट वाज हेल्पफुल फॉर यू। ओके, अच्छा, यहाँ का थोड़ा सा एनवायरनमेंट अगर आपको ये बता सकती है कि व्हाट वाज द हेल्पफुल, यू विल, अरे चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलो कम अनंता कम। अरे इतने डर नहीं क्या सर, बताओ अब तो सिलेक्शन हो गया, कम। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेम क्वेश्चन, क्या स्ट्रीम लेनी है आपको बीए में? यू हैव टू ऑप्ट फॉर पॉलिटिकल साइंस। ओके, सही है बच्चे सब आगे पॉलिटिकल साइंस वाले। हाँ भाई, शी इज वेरी स्टूडियस, और मतलब जो है कि इनका जो लॉजिक और रैशनैलिटी है एग्जाम को करने की, वो भी बहुत अच्छी है। तो अनंता ये बताइए कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, या फिर आपको क्या ऐसी चीज लगी जो जेडे एकेडमी ने आपकी लाइफ में, ये कह सकते हैं कि आप एक टर्निंग पॉइंट लिया या चेंज दिया, जिसकी वजह से यू वर एबल टू मेक इट टू द बीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन? एक्चुअली लाइक जोर से थोड़ा। द जो टीचर्स थे वो बहुत सपोर्टिव थे, एंड लाइक टेस्ट सीरीज ने भी थोड़ा हेल्प करा, बट आई वुड से कि लाइक मैं और अच्छा कर सकता था, यस एग्जैक्टली, बट नहीं हो know. पाया वो लास्ट टाइम पे, मैंने पढ़ाई नहीं करी ज़्यादा, कोई बात, सो दैट्स ऑल। इट हैपेंस। अफजल, हेलो सर। मैनी कांग्रेस। ओके ओके, दोनों में है सर। सर ही इज आल्सो सिलेक्टेड इन बीए, ही इज आल्सो सिलेक्टेड इन बीए सर। ओके, तो आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन नेक्स्ट अफजल, आ जाओ। ठीक है, तो अफजल इज सिलेक्टेड इन बोथ द कोर्सेज, एलएलबी में भी सिलेक्टेड है, और एलएलबी में क्या रैंक है? एलएलबी में लगा लो, कॉलर पे 130। लगा लो, 113। यस सर। सो अफजल के साथ में थोड़ा ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं हूँ, क्योंकि जैसे युसरा को भी पढ़ाया है शुरुआत से, अफजल को भी 11th एंट्रेंस में पढ़ाया था, ठीक है। अब 113 रैंक के, विच मींस मेन सेंटर तो मिल जाएगा इंशाल्लाह, है ना पूरी। और हमारे जो तीनों सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सानिया हो या उबैद हो, तीनों को मेन सेंटर इंशाल्लाह मिल जाएगा। इस बार का पेपर बिल्कुल अलग था बीएलएलबी का, जो हर बार आता है। जीएस मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आया, तभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर टीचर सपोर्टिव है, मतलब पढ़ाने की तो बात ही नहीं कर रहे हो क्योंकि पढ़ाया हुआ जो था वो सब्जेक्ट ही नहीं आया। तो जो पॉलिटी भी आई, वो पॉलिटी तो नहीं थी, लॉ ही पूछा डायरेक्ट। 2025 के केसेस, 2026 के केसेस पॉलिटी में आ रहे थे, तो पढ़ा था जो पेपर में आया, क्योंकि वो पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट था, तो वो पढ़ाया गया था। सर सर लास्ट में जो उस्मान सर ने हमें पढ़ाया था, इट वाज लाइक इनक्रेडिबल, लाइक द क्वेश्चन वर एज इट इज इन द पेपर, अच्छा, एंड आई वाज शॉक कि एक के बाद एक क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो उस्मान सर ने बिल्कुल लिटरली पढ़ाया है। और लास्ट में क्योंकि टेस्ट सीरीज जो चल रही थी उसमें मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, और लास्ट वाले में तो बहुत ही बेकार आए थे, तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक सर इज गिविंग मोर मच डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर, और सर ने कह दिया था कि अगर तुम्हारे 50s भी आ रहे हैं तो दैट इज इनफ, क्योंकि वो उसी तरीके का क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे थे। एंड लेटर like I would say in polity part, half of it was as it is from the way he taught us, and the other part was the way he made us guess the answer from elimination method. So it was like that. गुड। मतलब ये कहा भी जाता है, मतलब कि जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है, जो बच्चे भी आते हैं उनसे भी बोला जाता है
कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज वो पेपर नहीं बना सकती जो पेपर एग्जाम में आएगा, एग्जैक्टली नहीं बना सकती। तो हमेशा अपने मॉक टेस्ट को एज अ क्वेश्चन बैंक की तरह ट्रीट करना चाहिए कि ये क्वेश्चन बैंक है, अगर ये पेपर में आ गया तो हम ठीक कराएंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि टेस्ट सीरीज डिफिकल्ट आ रही है, क्योंकि जैसे तुम बता रहे हो बिल्कुल, मतलब यहाँ 50 नंबर भी नहीं आ रहे थे और वहाँ तुम्हारा 64 आई गेस स्कोर आया था, 63 हाँ 63 स्कोर आया था, विच इज अ गुड स्कोर कंसिडरिंग कि पेपर वो वाला था। तो ये जो मतलब क्वालिटी की कुछ स्ट्रेटजी बता दो सो दैट, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा इनिशियली change हो मैं रहा है। कोचिंग आया था तो फर्स्टली आई सॉ उस्मान सर ऑन द बैनर। मैंने कोचिंग का नाम पढ़ा जैद सर, तो फिर मैं फौरन भाग कर आ गया था। मैंने कहा सोने पे सुहागा। फिर उसके बाद मुझे सुबू सर मिले। सुबू सर से मैं 11th में भी पढ़ा था, तो फिर मेरे को एकदम परफेक्ट लगी। और सेकेंडली यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था। द अदर कोचिंग हैज़ अ लॉट ऑफ crowd and where you find yourself much difficult to ask question to the teacher, and teacher are reluctant to give answer directly because sometimes you late, you sit behind, and the other students are talking to each other. So that is another problem which I find the coaching I did previously. But here it was all fine. हमने क्वेश्चन पूछे, हमने वो टॉपिक्स भी बार बार रिवाइज करवाए। एक तो मैंने शुरू मतलब आई वाज अ अर्ली बर्ड, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सिंस अगस्त। लास्ट ईयर अगस्त था। हाँ, तो मेरे लिए वो जो थे ना, जो टॉपिक्स मैंने पढ़े थे वो मैंने दोबारा पढ़े थे, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। और उस्मान सर शुरू से थे। सेकेंडली साइस्ता मैम का जो पार्ट था इंग्लिश का, वो बहुत काम आया। ऐसा मंसूर था। एंड द ग्रामर पार्ट हाँ प्लीज was as it is the way she taught. उसके बाद सुबूर सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बट कुछ नहीं आया। सर का आया नहीं। जीएस का पोर्शन खत्म कर यावर दिया। सर का जो हिस्ट्री पार्ट था वो भी सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बट वो भी नहीं आया। तो अच्छी बात ये होती है कि टीचर अगर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो पूरा ही गायब हो जाए। नर्वसनेस तब होती है ना कि सब्जेक्ट आ जाए और पढ़ाया हुआ नहीं है, तो अच्छा है कि पूरा सब्जेक्ट ही गायब कर दिया। और रीजनिंग में मेरा 18 था 20 में से। वो पूरा उसमें सिर्फ एनोलॉजी में कट गया था। बाकी जो आप रीजनिंग पार्ट जो था मेन, उसमें मेरा फुल था। और वो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन थे जैसे सर ने पढ़ाए थे। सर के ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। मैं सर से कह भी रहा था कि सर इतने डिफिकल्ट मत दिए टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज को हमेशा क्वेश्चन बैंक की तरह ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू Yes, अफजल, sir. थैंक यू Thank सो you. मच यार, थैंक यू। Okay, so next up we have Ubaid. Yes, Ubaid. I would like to call on Ubaid now, our selected student from बेटा कॉलर पे मैं लगा देता हूँ। कैसा लग रहा है सिलेक्ट हो गया? बहुत अच्छा लग रहा है, दिल गार्डन दिल गार्डन। नाइस। तो उम्मीद थी मतलब कि ये दिल गार्डन होगा? उम्मीद तो थी, इस रैंक मतलब ये उम्मीद थी कि मेन कैंपस वाली रैंक आ जाएगी? इससे ज़्यादा उम्मीद थी पर कम रह गई। चलो कोई, तब भी मेन कैंपस ही मिलता, जी मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रंट रो में बैठा देते, जी तो जी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्या स्ट्रैटेजी थी? अच्छा 12th तुम लोग अफजल का आई गेस अपीयरिंग था? अफजल का भी अपीयरिंग ही ईयर था, इसी साल अफजल ने बोर्ड भी दिए थे और तुम्हारा अपीयरिंग था? यस सर। दोनों का अपीयरिंग ईयर था। तो इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अपीयरिंग ही ईयर था। हाँ सेम सेक्शन है। बस मैं ये वाली चीज मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है, जैसे बीएलएलबी को फॉर एग्जांपल बहुत टफ एंट्रेंस का एक चोगा पहना दिया गया है, तो इतना टफ भी नहीं है, ठीक है? तो कुछ शेयर करना चाहते हो कि क्या स्ट्रैटेजी थी, पढ़ाई कैसे करी, कौन सा सब्जेक्ट, क्या सब ये सब? पढ़ाई तो मैंने 10th मार्च को बोर्ड एग्ज़ाम लास्ट दिया था, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो मैंने पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस किया था और वही नहीं आई। अच्छा और वही नहीं आई, तो फिर सिलेक्शन कहाँ से हुआ? सिलेक्शन इंग्लिश ईजी आई थी अच्छा और रीजनिंग हो गई थी। रीजनिंग हो गई थी, ठीक है। तो अब लॉ करना है, फिर जी लॉ करना। लॉ करना है, उसके बाद जुडिशरी की तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, कुछ सोच लिया होगा भी सब? कितने पर मिनट कितने पैसे लोगे हियरिंग के? कॉर्पोरेट में जाना अच्छा कॉर्पोरेट में जाना है, कॉर्पोरेट में तब भी 1 मिनट के कितने पैसे लोगे? है 1 मिनट। जिस हिसाब से एटीट्यूड दिल गार्डन वाला है, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि अच्छे पैसे मिलेंगे इंशाल्लाह, है ना? इंशाल्लाह। चलो ऑल द वेरी बेस्ट Thank you, फॉर sir. योर फ्यूचर। तो हमारे 3 स्टूडेंट्स थे जिनको हमें पता है इंशाल्लाह मेन कैंपस मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी तो मैं कहूंगा बिकॉज सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन 100% चांसेस ही है कि उनको मिलेगा। तो मैं सानिया को कॉल करूंगा, ठीक है? सानिया इज आवर वन ऑफ द स्टूडेंट who also got selected in BLLB entrance and inshallah she will be getting the main campus.
बेटा होल्ड इट क्लोजर है ना, अदरवाइज टग इन कर लो जैसा सही लगे, ठीक है। तो सानिया एंड जितने भी हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, ये दोनों क्लासरूम प्रोग्राम का पार्ट है, और पहले दिन से आई गेस जिस दिन से बैच बनाए उस दिन से ये लोग हमारे साथ एसोसिएटेड है। तो सानिया बताओ क्या वर्क कर गया जो और लोगों का नहीं करा? Sir, I don't know work क्या करा, but I guess hard work of my teacher. I will love to thank all my teachers because they are the reason I got selected. क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सिलेक्शन के लिए मेन गाइडेंस और करेक्ट नॉलेज जो कि आपके टीचर ही आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आई गेस दे आर द वन बिहाइंड लेकिन माई मेरा तो पढ़ाया हुआ सक्सेस। है अभी नहीं ना। मेरा तो सब्जेक्ट ही सबका। कट गया। अच्छा, तो ये शेयर कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि इस बार का लोडेड था पेपर करंट अफेयर, और अब ये मान के चला जा रहा है कि देखो पहले क्या होता था, मैं ऐसे बता देता हूँ। पहले हम लोग की लाइफ बहुत आसान थी, एक नोट्स थे और क्वेश्चन टेढ़ा आ सकता था लेकिन नोट्स में से ही आता था। तो ये होता था कि पता था पेपर कैसा आएगा। इस बार का पेपर बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल था। अब वो जमाना आ गया है कि टीचर को ऑन द टोज रहना पड़ेगा, हर महीने अखबार पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, क्योंकि 2026 के करंट अफेयर पूछे थे 2026 के ही पेपर में। मतलब जो फरवरी में हो रहा है, जो मार्च में हो रहा है, कोई लॉ, कोई एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट था, उसी से रिलेटेड सवाल पूछ लिया दिसंबर 2025 का। वेनेजुएला वाला भी पूछा और बहुत सारे केसेस थे। तो करंट अफेयर की क्या स्ट्रैटेजी थी जो उस्मान सर ने फॉलो करी? बेसिकली मेन तो उसमें केसेस ही आए थे और उस्मान सर डेली बेसिस पे हमें केसेस बताते रहते थे रिसेंटली, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर था हमारे एडमिशन के लिए, जिसने बहुत हेल्प किया हमें। तो आई गेस आपको खुद भी आप डेली बेसिस पे जो कर रहे हैं उनको डेलीली पढ़ लेना चाहिए, करंट अफेयर्स कहीं से भी, या जो मेन इंपॉर्टेंट केसेस हैं या जजमेंट्स होते हैं रिसेंटली। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आई गेस डेफिनेटली आपको गो थ्रू करना चाहिए उसको। ओके, क्योंकि एक क्वेश्चन वक्फ अमेंडमेंट बिल से भी आया था ना रिसेंटली, और वो बहुत बहुत टफ क्वेश्चन था, है ना। तो उसके लिए आपको पूरा बिल पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो, क्योंकि 4 ऑप्शंस दिए थे और पूछा था कि इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, या फिर ऐसा था कि डिसेंट किस पे दी थी, है ना। तो उसके लिए इन डेप्थ करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। और स्टडी आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स कितना, क्या पढ़ाई चल रही थी? पास ऐसा कर तो लो उसको कुछ थोड़ा। नहीं है, जब आप कंफर्टेबल हो, मुझे लगता है कि जब आप खुद कंफर्टेबल हो आपको तब पढ़ना चाहिए, किसी के हिसाब से नहीं चलना चाहिए कि कोई कह रहा है कि मॉर्निंग में उठ के पढ़ूँ तो मॉर्निंग में सही पढ़ूँ, बात है। नहीं। जब आप कंफर्टेबल हो तब पढ़ें। और मैं रात में पढ़ती थी मोस्टली, लाइक 11 बजे से बैठती थी, फिर फजर तक पढ़ती थी, फिर दिन में सोती थी। तो दिस इज़ द थिंग आई डू। ये कामयाब होने वाले लोग रात के ही पढ़ने वाले हैं, बस। बस मेरा रिजल्ट पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी बीएलएल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ओके, सो ये हमारे बीएलबी के कुछ रिजल्ट्स थे अभी जो आप लोगों ने देखे थोड़ी देर पहले, ठीक है। अफजल, उबैद एंड सानिया। नेक्स्ट हमारे अगले रैंकर आ चुकी हैं, सो आई वुड लाइक टू कॉल आउट शहबा शकील, रैंक 111 इन बीबी एंट्रेंस। ये लो। तो शहबा, कैसा महसूस हो रहा है? और अच्छा लग रहा है। बीबीए में एडमिशन लेना है? जी, डन है। यस। तो क्या प्रिपरेशन, कब से प्रिपरेशन कर रही थी तुम? सर मैं प्रिपरेशन इधर आ, थोड़ा तेज बोलना बेटा। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी फैब से। फेब से की थी, तो फिर तो काफी जल्दी कवर अप कर लिया फेब से करने के बाद। अच्छा, और और थैंक टू जैद सर, बहुत उन्होंने मेहनत करी है। मैथ्स जैद सर ने तो बहुत मेहनत, मुझे भी पढ़ा चुके हैं जैद सर, मेरे साथ भी बहुत मेहनत थी भाई। जैद सर के लिए एवरीवन। और स्पेशली फॉर अमान सर, उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल करके पूछा क्या क्या प्रॉब्लम है बेटा, दैट्स ऑल। वो भी बहुत अच्छे। और ये जो टेस्ट दिए तुमने, इससे कुछ फायदा मिला? एक्चुअली मैंने टेस्ट बहुत कम दिए, बी ऑनेस्ट। ये देखो इम्पोर्टेंट क्या, हर किसी की अलग स्ट्रैटेजी हो रही है। कोई बंदा अगस्त से पढ़ के भी सिलेक्ट हो रहा है, कोई फेब से भी हो रहा है, किसी ने बहुत टेस्ट दिए, क्लास नहीं करी, किसी ने सिर्फ क्लास करी, किसी ने अमान सर की कॉल सिलेक्शन हो गया, जो अभी हम बता रही है कि अमान सर ने कॉल करके बहुत हेल्प किया था, टेस्ट भी नहीं दिए थे। तो हर किसी की अलग ही स्ट्रैटेजी है, किसी के लिए कुछ वर्क करता है, किसी के लिए कुछ और वर्क कर जाता है। तो घर वाले सब एकदम हैप्पी हैप्पी, क्या यस सर। महसूस हो रहा है? सर घर वाले बहुत खुश हैं। घर वाले बहुत तुमसे ज्यादा खुश होंगे आई गेस, घर वाले, यस है सर, ना? खास चलो। करके मेरी अम्मा। अम्मा, चलो। क्या सर? अब पूरा सेशन इन्होंने हमसे पढ़ा एक इम्पोस्टर बन के। एक उनैजा नाम की बच्ची थी जो कोर्स कर रही थी, ठीक है, और हम जब सिलेक्शन हुआ तो हमने कहा ये उनैजा जो यार इतने दिन से पढ़ रही थी उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और कोई शहबा सिलेक्ट हो गई है।
पता नहीं कौन है, तो पता लगा कि इन्होंने अपनी बहन के नाम से रजिस्टर किया हुआ था। सर ने करा था ये, मैंने नहीं करा था। बहन के नाम से रजिस्टर करके पढ़ रही थी और एंड में आपको पता ही नहीं चला कि ये सिलेक्ट हो गई। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। ओके बॉयज, खुद वॉलंटियर करेंगे आप लोग या फिर मैं कॉल अप कर लूं? यूसुफ प्लीज बेटा कम अप। यूसुफ हैज 49 रैंक इन बीबी एंट्रेंस एमयू। मैं लगा दूं। यूसुफ कैसा फील हो रहा है? नॉर्मल फील हो रहा है? तो कई बार निकाल चुके हैं क्या? 3-4 को निकाल ये बताओ कि अच्छा ये जो चिल एटीट्यूड है इसने पेपर में कुछ हेल्प किया? पेपर में बीकॉम का एंट्रेंस देख के तो लगा नहीं होगा जब क्वेश्चन पेपर आता अच्छा और मतलब आंसर क्यों, ऐसा क्यों? मैथ्स इतनी मुश्किल आई इसमें Maths tough आई थी। तो कुछ आएगी मैथ्स टफ आई और रीजनिंग बहुत अच्छे से तैयार की। तो रीजनिंग हो गई। क्या मतलब घर पे पढ़ रहे थे, लाइब्रेरी जा रहे थे, घर पे क्या घर करते थे? घर पे पढ़ते थे तो नंबर ऑफ आवर्स या अपियरिंग ईयर था तुम्हारा? अपेयरिंग कितने घंटे पढ़ाई हो रही थी? मूड मूड के ऊपर है, कभी 8 कभी 10 कभी 4 कभी कभी 4 एक भी, घंटे कभी 1 भी घंटे। मेरा फुप्पो का भी इंतकाल हो गया था तो चलो सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये है कि अक्सर लोग बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी से ही पढ़ना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है? कभी 8 घंटे भी मतलब चलेगा, रोज पढ़ो चाहे 2 घंटे 4 चाहे 2 घंटे पढ़ चाहे 10 घंटे पढ़ो, ठीक है। और ये जो मैथ्स टफ आई थी, बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे इसको लेके? प्रिपरेशन तो थी मगर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी आ गई थी जो सिलेबस में नहीं थी। ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन वॉल्यूम बहुत सारी चीजें इस बार ऐसी आई थी जो सिलेबस में नहीं थी, और करंट अफेयर भी पूछ लिए थे बीकॉम के पेपर में, है ना? मगर एक वो दो बहुत क्वेश्चन, मुश्किल नहीं थी। हाँ ज्यादा टफ नहीं थे, इजी थे। तो रीजनिंग और वो कोई इंग्लिश और मैसेज एक और जो आप स्टडीज और वो सब बहुत आसान थी। आसान थी, 25 नंबर की थी ना, 25 मार्क्स की थी बीएस की, तो कोई ऐसा मैसेज जो देना चाहोगे, मतलब अगले साल जो एस्पायरिंग बस स्टूडेंट्स हैं? वो रेगुलर जो 2-3 घंटे 4 घंटे बस रोज पढ़ाई रोज वो पढ़ना है, एक ही चाहे आना आपका स्कूल चल रहा हो तब स्कूल चल रहा है। ओके थैंक यू सो मच। मैंने कहा थैंक यू बेटा। ओके सो नेक्स्ट अप वी हैव, नहीं आरना, आ जाओ आरना। जैसे एक इम्पोस्टर था हमारे बीच में शहबा के नाम से, ऐसे ही हमारा एक रियल स्टूडेंट है आरना, जिनका हम रिजल्ट ही देखना भूल गए थे, क्योंकि हमें याद नहीं आया कि आरना का हमारे पास एडमिट कार्ड नहीं था, क्योंकि आखिर के टेस्ट देने नहीं आ रही थी। इसको ऐसे करके चेंज करो, ठीक है? नहीं नहीं, हाँ अच्छा, तो हाथ में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ओके, बस थोड़ा ऊपर पकड़ लो, ठीक है? तो आरना का रिजल्ट हम लोग देखना भूल गए थे, फिर आरना का हमारे पास कॉल आया, हम लोग यूट्यूब पे लाइव थे कि सर मैं भी सिलेक्ट हो गई हूँ, आप लोग मेरा नाम तो ले ही नहीं रहे, ठीक है? इन बोथ द कोर्सेज शी इज सिलेक्टेड इन बोथ बीकॉम एज वेल एज बीबीए, ठीक है? सो दिस इज वेरी कमेंडेबल अगेन। और आरना इज वन ऑफ द स्टूडेंट जो स्टार्टिंग से ही हमारे कोर्सेज में है, और एक और अच्छी बात ये है कि इनका सिलेक्शन तो हो गया है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, बट अभी हमारा एक बैच चल रहा है, ऑनलाइन बैच फॉर बीकॉम जामिया, है ना? बीकॉम/बीबीए जामिया का, आरना अभी भी उसमें क्लास कर रही है, और भी 2 हमारे स्टूडेंट्स हैं पीछे, अदर इम्पोस्टर्स बैठे हुए हैं, वो लोग भी क्लास कर रहे हैं, ठीक है? और हम होप कर रहे हैं कि ये लोग जामिया में भी अच्छा रिजल्ट लेकर आए, क्योंकि एक जगह तो सिलेक्ट हो ही गए। तो आरना कुछ बताओ यार, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या मतलब तुम क्योंकि रेगुलर क्लास आती थी, द मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, चाहे सुबह 6 बजे क्लास रख दो या 8 बजे, और बहुत दूर से, एग्जैक्टली बहुत दूर से आती है, चाहे आप 7 बजे क्लास रख दीजिए 6 बजे, टीचर से पहले कभी कभी आरना यहाँ पे आ जाती थी। तो वही डेडिकेशन है जो आप, मतलब कुछ ना कुछ यही होता है, देखो आप या तो एक जगह मेहनत कर लेते हो तो दूसरी जगह कम करनी पड़ती है, फिर एक जगह कम करते हो तो दूसरी जगह ज्यादा करनी पड़ती है। तो आरना तुम बताओ, तुमने ज्यादा मेहनत कहाँ करी सुबह उठने के अलावा? तो सबसे आठ तो वही था सुबह सब सुबह उठता था। तो कुछ बताओ क्लासरूम, क्योंकि तुम लगातार क्लासेस करी है तुमने, तो कुछ क्लासरूम टीचिंग के बारे में बताओ, क्या था? सर बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और माइक ऊपर करो थोड़ा सा। मेरे को ये कोचिंग मेरे मामा ने सजेस्ट करी थी। वो भी हमारे स्टूडेंट थे। और मैं ये कहूँगी कि सबसे अच्छा काम उसने यही किया है, मेरे को ये कोचिंग सजेस्ट और सब कुछ बहुत अच्छा था। टेस्ट सीरीज सही लगी, लेक्चर्स बढ़िया लगे, ठीक है? और एनीथिंग एल्स जो तुम अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड शेयर करना चाहोगे? प्रिपरेशन सब मेरी बहुत अच्छी से, मैंने मजे में किया, मैंने 8 घंटे की नींद पूरी करी, मस्त आराम से 5-6 घंटे रोज निकाल दिए, ऐसा कुछ नहीं था कि प्रेशर है। प्रेशर ज्यादा कुछ नहीं था। प्रेशर व्हाट व्हाट प्रेशर भाई रील काट दे रहे इसकी ठीक है चलो, थैंक यू सो मच आरना, थैंक यू सो मच। प्रेशर व्हाट प्रेशर। ओके सो नेक्स्ट अप वी हैव बॉयज,
नहीं, दयान इज नॉट हियर. दूसरा वाला हमारा कहाँ है? पोस्टर एक और होगा ना हमारा इसमें. Okay, so next up we have Mohit Goyal, selected in BCom. हाँ, वन ऑफ दी, मतलब जैद सर ने मुझे अलग से इनपुट दिए, लेकिन ये बात मुझे ही पता है, बहुत रेगुलर और बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं हमारे मोहित. कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो आप हमेशा एक्सपेक्ट करके चलते हो. ही वॉज वन ऑफ देम, जिसको हम मान के चल रहे थे कि बच्चा हमारा सिलेक्ट होगा. एक दो और ऐसे स्टूडेंट्स थे, अनलकीली वो नहीं हो पाए, बट मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू. थैंक यू सर. मैं कॉलर माइक लगा देता हूँ. मोहित, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है सर सेलेक्ट होकर. सिलेक्ट हो गया, अच्छा लग रहा है? घर वाले खुश? हाँ सर, सब कुछ बढ़िया. क्या, तो मुझे वही पूछना है तुमसे भी, तुम्हारे ही कुछ बैचमेट्स थे, विदाउट टेकिंग नेम, जो तुम्हारी तरह यहाँ पढ़ रहे थे, और हमें भी एक्सपेक्टेड था कि उनका रिजल्ट आएगा, बट ड्यू टू सम रीजन एक दो स्टूडेंट ऐसे थे जिनका नहीं हुआ है ना. मॉक टेस्ट में भी सेम नंबर आ रहे थे, सब कुछ सेम हो रहा था. क्या डिफरेंट वर्क तुम्हारे लिए कर गया एट दैट डे जो उनके लिए नहीं करा? सर सबसे पहले तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस देखता था, तो मैं 2 बार देख लेता था एक ही क्लास. अच्छा, रिकॉर्डेड देखते थे. हाँ, तो मैं रिवीजन वैसे कर लेता था. ठीक है. और बाकी मॉक तो मैंने दिए सारे mock दिए. टेस्ट के. बस सर ये इतना ही था. मॉक में नंबर्स बड़े थे विद टाइम? हाँ सर, कुछ इंक्रीमेंट था, लेकिन फिर एंड में बहुत टफ हो गए थे मॉक्स. हाँ, तो उसमें फिर लास्ट में जाके डिक्रीज हो गए थे. ठीक है. तो मतलब ऐसा कुछ है कि लेक्चर, जैसे हम लोग को लगता है लेक्चर दोबारा देखने से ना बहुत टाइम वेस्ट होता है, मतलब मैं पर्सनली मना करता हूँ कि लेक्चर दोबारा मत देखो, एक बार नोट्स बना लो, तो तुम्हें वर्क कर गया लेक्चर दोबारा सर देखना. मैं दूसरी बार स्पीड बढ़ा लेता. अच्छा, स्पीड बढ़ा लेते थे. हाँ, वो ऑप्शन है क्लास प्लस में 1.5. अच्छा, चलो ठीक है. और कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड अगर शेयर करना चाहो, और अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं. नहीं सर, बस मल्टीपल रिवीजन से यही की होती है. मल्टीपल रिवीजन्स होती है, और मैथ्स में प्रैक्टिसिंग बार बार. और सर जैद सर को एक बहुत बड़ा थैंक यू. जैद सर को बड़े भी है ना, तो बड़ा ही थैंक यू जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा. थैंक यू सर. एक सेकंड. Okay, so next up we have one of our student, Mariam. I would like to call upon Mariam Fatma, and she has got 238 rank in BA entrance AMU. बेटा congratulations, come forward. अच्छा, more importantly देखो, मैं एक बात स्टेट कर देना चाहता हूँ, why I am telling these ranks, be it 150 हो या 238 हो या 250 हो, ये जितनी भी रैंक्स है ना, ये वो रैंक्स हैं जिसपे आपको डिजायर्ड स्ट्रीम मिलेगी, है ना, इंशाल्लाह, जो आप चाहते हैं. ये सारी वो रैंक्स हैं जो डिजायर्ड स्ट्रीम मिलने वाली रैंक है. तो अगर किसी की 200 रैंक आई है, 250 आई है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है एज अ टीचर कि बच्चे को वो ब्रांच मिलेगी जो उसे चाहिए थी, जैसे BLLB में भी यही था. तो आप बताओ मरियम, कैसी रही प्रिपरेशन, क्या थी? आपका अपीयरिंग ईयर था, इसी साल बोर्ड दिए थे आपने, तो मतलब साथ में ही प्रिपरेशन करी थी बोर्ड की? मैंने काफ़ी लेट प्रिपेयर स्टार्ट किया था, ईद के बाद. ईद के बाद थोड़ा सा आगे आ सकते हो? ईद के बाद स्टार्ट किया था. जी. ओके, तो कितना डिफरेंट है प्रिपरेशन 12th बोर्ड की और BA की? मतलब कितना फर्क है? जैसे BA का सिलेबस कितना मैचिंग है 12th बोर्ड से? करंट पेपर के हिसाब से तो मतलब काफ़ी डिफरेंस था. काफी डिफरेंस था. हाँ. क्योंकि हमारे बाकी स्टूडेंट्स भी अपीयरिंग ही थे. तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स है 12th में? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश और PHE. PHE, मतलब ये सब्जेक्ट्स तो कॉमन थे, लेकिन पेपर में जो कंटेंट आया था वो अलग था. हम्म. ओके, तो तुमने क्या ऐसा किया फिर, जब तुमने लेट स्टार्ट किया तो ऐसा क्या डिफरेंस क्रिएट किया कि सिलेक्शन हो जाए जिससे? क्योंकि मुझे भी पता है सिलेबस बहुत अलग है दोनों का, 12th का भी और BA का. 12th का तो बेस मेरा मतलब ठीक ठाक था. अच्छा था. अच्छा, वेरी गुड. और बाकी पेपर में इंडो में मेरा काफ़ी मिस हुआ था. इंडो टफ आई थी. जी. इंडो टफ आई थी. तो कौन सा स्कोरिंग था सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर में? क्या लगा जो सबसे इजीली टारगेट हो गया, ताकि अगले साल अगर बच्चे देने जाएं पेपर तो उनको ही पता रहे कि अगर हम लेट में तैयारी शुरू करें तो ये पोर्शन कवर अप करके हम लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं. आई गेस 12th का बेस मतलब 12th का base जितना अच्छा होना पड़ा चाहिए. था वही. जी. और कोचिंग से नोट्स थे, तो मतलब नोट्स प्रिसाइज थे, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई. बार बार रिवाइज करके नोट्स. जी. ओके, थैंक यू सो मच बेटा. थैंक यू. ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल, बिफोर दैट मैं एक काम करता हूँ. ओके, सो नेक्स्ट अप आई वुड लाइक टू कॉल ऑन माहीन शफीक. She has got 92 rank in BB entrance AMU. तुम अभी प्रिपेयर कर रही हो ना जामिया के लिए? कॉलर माइक लगा लो. BCom में she is also selected in BCom and BBA both entrances.
तो माहिन इज वन ऑफ द स्टूडेंट की एक होते हैं जो बैच में पहले दिन से बच्चे आते हैं, एक बच्चे होते हैं जो बैच बनने से भी पहले आते हैं। तो हमारे पास 2 बच्चे ऐसे थे जो बैच बनने से पहले भी आ रहे थे बिकॉज़ यू वर टारगेटिंग सम अदर एग्जाम। कौन सा Yes, एग्जाम sir. टारगेट कर रही थी? IIM Bangalore PSC NEET Honors in Data Science. Like वो बैंगलोर का एग्जाम था। आईआईएम बैंगलोर का पेपर था Yes. जिसके लिए पहले, और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का भी तुम ट्राई कर रही Yes, sir. वो प्राइस उसने किया था। हो। हाँ, Yes. तो क्या महसूस हो रहा है? थोड़ा थोड़ा तो रिलैक्सिंग होगा क्योंकि अब एक तो सिलेक्शन आ ही गया। हाँ सर, मतलब थोड़ा सा हो रहा है, बट मुझे कभी लाइक इनिशियली अलीगढ़ में नहीं रहना, बट मेरे अम्मा पापा को भी है कि तुम अब यही रहो हमारे साथ। बट ओके, मेरी और टेंशन सी बढ़ गई कि मुझे जामिया स्कोर करना ही पड़ेगा ना। जामिया, लेकिन अब तो प्रेफरेबली भी अब थोड़ा मतलब लोड तो हाँ, कम हो गया होगा वो ना? तो हो गया कि अब बैकअप पे एक बैकअप के लिए एक बैकअप एंट्रेंस तो है, फिर जामिया Yes. ट्राई करना ही करना है। हम्म, ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम जो जैद सर ने तुमको पढ़ाया बैठ के 2 घंटे हम्म, और दोनों साथ आती थी, एक हमारा एक और रैंकर अभी पीछे बैठी है, उसके अलावा क्या ऐसा वर्क किया जो तुमको लग रहा है कि सर ये वाली चीज बेस्ट रही, मतलब सबसे बढ़िया ये रहा? मैंने मोस्टली लॉजिकल रीजनिंग पे वर्कआउट किया था कि उसमें मैं ज़्यादा स्कोर कर लूँ, और कॉमर्स तो मेरी ठीक क्योंकि वो 12th मैंने पूरा पढ़ा ही था, तो उसमें दोनों में ठीक था। कॉर्ड्स मुझे शुरू से थोड़ी लाइक वो लगती थी, बट Tough. मैंने उसमें बहुत लाइक मैं दिसंबर से ऑलरेडी कर रही हूँ, तो मैंने काफ़ी उस पर वर्कआउट किया था अपना, तो उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया कि लाइक दिसंबर से पढ़ने में। Nice. और मैं प्रैक्टिस कैसे करते थे? क्वेश्चन बैंक या जैद सर का जो जैद सर वाला, मटेरियल जो था हाँ कंप्लीटली वो वही मटेरियल? वही वाला, लाइक उनकी बुक थी मेरे पास, सी वाली अभी भी रखी है, मैं वो लाइक वो लगाती थी कंप्लीटली रोजाना, वो लॉजिकल के लिए और कॉन्ट्स के लिए वही यूज करती थी। Many congratulations and all the best for Jamia. थैंक यू सर। Thank you. Okay, so okay, so next up and the last but not the least, she is blushing also. I would like to call on Marine Fatma Khan, the rank 1 in category in our BBA. जो अभी मैं कह रहा था कि 2 स्टूडेंट्स हैं जो बैच से पहले ही आ गए थे, उसमें से एक सिनोनिमस नेम है काफी, माहीन और मेरीन दोनों हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं। जब रिजल्ट आया तो कॉल करके बोलती है कि हमारा नहीं हुआ। ये बेटा कॉलर पे लगा लो इफ पॉसिबल, अदरवाइज यू कैन होल्ड इट क्लोज टू आल्सो, है ना? तो हाँ जी, ऑल योर्स। इधर आ जाओ थोड़ा सा पास कर लो, कुछ भी एनीथिंग। तो सर लाइक जब मैंने इनिशियली लिस्ट खोली थी तो हाँ। मैंने सर्च नहीं करा था, मैं खुद से देख रही थी अपना रोल नंबर, और मुझे मिला नहीं था, और मुझे बहुत ज्यादा पैनिक हुआ था कि मेरा हुआ नहीं है, बट माशाल्लाह से हो गया। जैद सर के पास कॉल आया, हम लोग रिजल्ट देख रहे थे तो कॉल आता है मेरीन का कि सर मेरा नहीं हुआ है। अब हुआ ये था कि जब हमने आंसर की डिस्कस करी थी तो वो इन्हीं के पेपर से की थी, उसमें इनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो हमने कहा अगर मेरीन का नहीं हुआ है सर तो फिर किसी का नहीं हुआ है, क्योंकि 100 में से आई गेस बहुत कितने मार्क्स आ रहे थे? 60 अबव मार्क्स आ रहे थे, है ना? 60 अबव मार्क्स आ रहे थे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वन ऑफ द टॉप रैंक्स पे रहेंगी, जो कि रही भी ये लोग वन ऑफ द टॉप रैंक पे रही। तो तुम भी पहले आईआईएम बैंगलोर की तैयारी कर रही थी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे थे? अच्छा, तो कब से तैयारी कर रही थी, क्या प्रोसीजर था, कुछ बताओ। सर दिसंबर में ये सब पढ़ा था एक बार, फिर बोर्ड्स आ गए थे तो सब रह गया था, तो अभी मार्च में ईद के बाद जब बैच शुरू हुआ था तो जैद सर ने सब कुछ फिर से पढ़ाया था, तो काफ़ी कुछ रिकॉल हुआ था, काफ़ी कुछ नया था, बट जो हमने सीए के मटेरियल से अलग से पढ़ा था दैट वाज रियली हेल्पफुल बिकॉज उससे काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर आए थे, एंड प्रैक्टिस जो जैद सर ने करवाई थी और आपने जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करवाए थे, अमान सर ने पीवाईक्यूज जो करवाए थे एक दिन पहले, काफ़ी सिमिलर था एंड काफ़ी इजी था, सेम लेवल वही था, क्योंकि अब फेमिलियर क्वेश्चंस थे काफ़ी, बट कुछ टॉपिक्स थे जैसे मेंसुरेशन वगैरह विच वर अनएक्सपेक्टेड, स्टैट्स हटा दी थी उन लोग ने पूरी जो आनी चाहिए थी हिसाब से, वो तो थोड़ा सा वियर्ड था, बट बाकी तो पेपर फेमिलियर था। अच्छा, जैसे इस अगले साल जो लोग भी पेपर देंगे, अब पैटर्न तो यही रहने वाला है, अब 60 नंबर का क्वांट्स एंड रीजनिंग आएगा और बाकी सब वो आएगा, तो क्या ये मतलब अनप्रोपोर्शनेटली ज्यादा वेटेज है मैथ्स का? मतलब जो मैथ्स नहीं कर पाएगा सही से उसका कितना टफ है एंट्रेंस निकलना? सर अगर आप अच्छा खासा टाइम दे दो तो नहीं है, मतलब बट डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वांट्स के लिए तो टाइम चाहिए। दे नहीं, क्योंकि 60% वेटेज है। सर क्वांट्स में थोड़ा डिफाइन नहीं होता ना क्या आएगा, हाँ। तो उसमें कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी ट्रिकी सवाल आ सकता है, तो रीजनिंग वो हो क्या बोल सकती रहे है, हैं, कह रहे हैं कि पढ़ना मुझसे कंपलसरी है। और क्या, बट रीजनिंग हो सकती है, क्वांट्स में करना पड़ता है खुद क्वांट्स से। करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट का भी तो है ना कि Time आंसर आ जाएगा लेकिन जल्दी लाना है।
जल्दी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बट यूनिट में नहीं आएगा, उसको निकालना पड़ेगा अलग से, चेंज करना पड़ता है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, काफ़ी कुछ याद करने को होता है। और तो 2 घंटे में आपको अगर 60 नंबर लाने हैं तो एटलीस्ट 80 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने पड़ेंगे, हाँ कंसिडरिंग किसी की 100% एक्यूरेसी भी नहीं होती है, हाँ तो वो स्पीड भी चाहिए बार 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 हाँ बार। सर, स्पीड भी चाहिए और OMR अच्छे से टिक करना। मेरे 4 गलत हो गए थे OMR में। चलो तो ये -1 आ जाती रैंक पर अगर 4 ठीक हो जाते तो। खैर चलो, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर जामिया। थैंक यू बेटा। Okay everyone, so our last ranker which is present here today with us, we have 2-digit rank, in fact 2 people with 2-digit rank in 11th Commerce and Humanities. Out of them, one is here. I would like to call on Mohammad Hamad with rank 14 in 11th Humanities and Commerce. All yours बेटा, मैं इसको लगा दूँ। हमद, क्या मजे आ रहे हैं? हाँ सर। अच्छा लग रहा है? यस। तो क्या फीलिंग है, कुछ बताओ, कैसा लग रहा है? जब रिजल्ट देखा तो कैसा लग रहा था? हमद ने सबसे पहले बाहर जाके पूछा है कि ट्रिप पे कब लेके जा रहे हैं, तो अभी हम लोग ट्रिप पे भी जा रहे हैं, वो ऑफ द कैमरा है बात, ठीक है। हाँ भाई, कैसा लग रहा है? घर वाले सब खुश हैं? जी सर, घर वाले सब खुश हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा 10th किस स्कूल से था? मैंने मिंटो सर्किल से करा था। मिंटो सर्किल से करा था। ओके, तो क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी थी, मतलब पेपर देने, क्योंकि इस बार जो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, मैंने इकोनॉमी का पेपर देखा था, वो हर साल जैसा पेपर नहीं आता है। जैसे डायरेक्टली सवाल पूछ लेते थे, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से। इस बार कॉन्सेप्चुअल सवाल थे, मतलब वही इंसान ठीक करके आ सकता था ये वाला पेपर, जिसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी। तो तुम्हें कैसा लगा, पेपर का लेवल क्या लगा, तैयारी कैसी थी, बताओ। सर मेरी तैयारी ठीक ठाक थी और पेपर भी सही अच्छे आए। ठीक ठाक थी बस, तो ठीक ठाक में ये हुआ है, तो अच्छी कर लेते तो फिर ये 4 हट जाना चाहिए था यार। मेरा भी एक सवाल था आपसे। हाँ बताइए सर। मेरा सवाल ये था कि जब तुम ये फोटो खींच रहे थे तब तुम्हारे जहन में क्या चल रहा था? सर ये फोटो था फॉर्म भरते वक्त का, अगर रिजल्ट आते वक्त का फोटो होता तो ऐसा होता। हंस दो भाई जरा देख। तो तुम कंटिन्यूअसली क्लासेस भी करते थे, सब कुछ कर रहे थे, अपीयरिंग ईयर भी था, बोर्ड्स, तो बोर्ड्स के साथ सब मैनेजेबल था, सब बढ़िया था, मैनेजेबल था। कोई ऐसी चीज, स्पेशल स्ट्रेटजी को शेयर करना चाहोगे? बोर्ड्स में भी काफी अच्छे मार्क्स थे। बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स थे, कुछ स्पेशल स्ट्रेटजी शेयर करना चाहोगे? नहीं सर, बस कंसिस्टेंसी से पढ़ा था मैंने। कंसिस्टेंसी वही की है आई गेस, है ना? चलो, थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। Thank you. So that's it from our side. If everyone is here, I would like to call on जो teachers है, faculty है, जैद सर, आहद सर, शारिक सर, अच्छा अमान सर, मैं इन सब लोग को बुलाता हूँ। सर 1 मिनट आप बुला दें। बिफोर उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। हमारे एक स्टूडेंट है रेगुलर में, वैसे तो हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं रेगुलर में, लेकिन 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत, मतलब दे हैव पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। वन ऑफ देम इज अदन। अदन 1 मिनट आओगे बेटा? आओ। वन ऑफ देम इज अदन और दूसरी है मारिया। अदन की जो स्ट्रीम है, इसको कॉलर पे लगा लो। अदन की जो स्ट्रीम है ह्यूमैनिटीज है और मारिया इज फ्रॉम कॉमर्स। ये दोनों हमारे रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो अदन के बहुत अच्छे मार्क्स आए इस साल माशाल्लाह, ठीक है, 11th में, और एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि 12th में और भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि 11th इज कंपैरेटिवली टफ, ठीक है? अदन मुझसे भी ज़्यादा रेगुलर है इस कोचिंग में, ठीक है? तो मैं तो सिर्फ तभी आता हूँ जब मुझे क्लास लेनी होती है, अदन खैरियत लेने भी आ जाता है। तो अदन कुछ बताओ पढ़ाई के बारे में। सर कुछ भी बताओ। अदन कैप्टन रह चुके हैं ऑफ लॉन टेनिस के AMU में, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक प्लेयर्स इन UP। आपको अभी देख के लग नहीं रहा होगा कि खेलना छोड़ दिया उसने, लेकिन ये बात सच है। पढ़ाई के बारे में कुछ बताओ। सर छोटा लग रहा हूँ उसके सामने। सर पढ़ाई तो सर मैंने जो बातें करी नहीं है, जितनी करनी झूठ चाहिए, बात, सच बता। जितनी करनी चाहिए। अच्छा, जितनी करनी चाहिए थी उतनी नहीं करी सर मैंने। अच्छा, और अगर ये कर लेते पूरी पढ़ाई तो ये टॉपर ही होते। इंशाल्लाह अगली बार हो। तो बाकी कितनी करी, मतलब कितने घंटे का क्या स्केड्यूल है? तुम यही पढ़ते हो आके, यावर सर से पढ़ाए तुमने, ठीक है? हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस यावर सर,
अमान सर, मैं तो ये कहूंगा कि अमान सर, यावर सर और जैद सर से जिसने पढ़ लिया हाँ। उसके 90 से ऊपर ही आएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता हो जब मुझे और ऐड कर लो तो 100 हो जाएंगे। और आपको और करने बहरहाल इसके पास ज्योग्राफी नहीं है, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, इसके हाँ। पास ज्योग्राफी मेरे पास इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स है। और मतलब अमान सर जैसे टीचर और यावर सर मतलब इतने अच्छे हैं, अगर इनसे हम पढ़ेंगे तो मतलब शब्द नहीं है अमान सर के लिए तो शब्द नहीं है जो बात है। अमान सर ऐसा पढ़ाते हैं वेरी गुड। और यावर सर से जब पढ़ते हैं तो यावर सर से पता ही नहीं चलता, क्योंकि सर हमारे ऐसे डिस्कशन होते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है कि स्टूडेंट और टीचर के हो रहे हैं, बहुत हाई लेवल तक जाते हैं हमारे डिस्कशन। बात होती है मतलब किसी हाँ, टॉपिक जी जी क्योंकि अदन को इंटरेस्ट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जाने का, तो उसी से मुतालिक, क्योंकि यावर सर भी एक एस्पिरेंट है तो उसी से रिलेटेड बात होती है। चलो अदन, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगली बार तुम्हारा फोटो होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू कॉल ऑन जितनी भी हमारी फैकल्टीज हैं, सब प्लीज एक बार आ जाएं ऊपर, क्योंकि सारे लोग यहाँ मौजूद थे लेकिन ये जिम्मेदारी निजामत की मुझे दे दी थी। जैद सर आइए, आइए। थैंक यू सो मच सबूर सर एंड एवरीबडी प्रेजेंट हियर। आप लोगों की ही वजह से है ये जो सारी चीजें हैं, और क्लैप्स फॉर एवरीबडी, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीबडी, क्योंकि सबने जो है ये मेहनत करी है। भाई जाहिर सी बात है, पढ़ाई हर कोई करता है, हर एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है। ऐसा नहीं है कि जिसका नहीं हुआ उसने पढ़ाई नहीं करी, या कहीं और जिसने कोचिंग करी या खुद से सेल्फ स्टडी करी, जितना भी करा सबने करा, सबने मेहनत करा। लेकिन कुछ ना कुछ आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा था जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, और आज आप यहाँ पे मौजूद हैं और 10 दिन बाद इंशाल्लाह मनाली में होंगे। हाँ बिल्कुल सर, डेट अभी नहीं रिवील कर रहे हैं। ठीक है, 10 दिन एक टेंटेटिव हो गया ना। ये भी है, ठीक है। तो सर प्लीज आप अगर कुछ करना चाहें सर। और बैचेस मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू ऑल दी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम जडे एकेडमी एज वेल। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई आप लोग सेलेक्ट हुए और यहाँ पर आए आज, उससे हौसला अफजाई हमारी भी हुई और आप लोगों की हुई। देखिए होता क्या है कि अचीवमेंट किसी का भी होता है तो उसको प्रेज मिलना चाहिए, इम्पोर्टेंट ये है ना सर। yes. उसको प्रेज मिलना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो। तो कमाई यही है बेसिकली, क्या है कि अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो भाई आपके पेरेंट्स खुश हैं, प्लस आपका नाम हो रहा है, 10 लोग आपको रोक के पूछेंगे, कांग्रेट्स बोलेंगे आपको, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो उसकी शोकेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और एडवर्टीजमेंट का जमाना है तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपके टीचर्स, आप लोग यहाँ पर आए, आपने उन लोगों को मतलब प्रेस किया, सपोर्ट किया, बताया, प्लस आप लोगों की अपनी मेहनत जो हम लोगों ने देखी प्लस आप लोगों ने बताई, वो आगे आने वाली जनरेशन तक आपने उस मैसेज को फ्लोट किया। तो खैर थैंक्स अलॉट अगेन फॉर कमिंग। और मैं आप लोगों के माध्यम से या मीडियम से ये बात बताना चाहूँगा लोगों को कि जैसे हमने पहले बैचेस को रन किया है बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, तो अब हम फिलहाल अपने फिर से बैचेस सारे अनाउंस कर रहे हैं इस कमिंग सेशन के लिए। सारे एंट्रेंस बैचेस प्लस रेगुलर बैचेस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड द बैचेस आर रनिंग। 9th और 10th साइंस का फाउंडेशन का हमारे पास पूरा है। 9th एंट्रेंस, 11th एंट्रेंस साइंस, 11th एंट्रेंस कॉमर्स, ये बैचेस हमारे पास फिलहाल है। उसके साथ साथ 11th और 12th कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के बैचेस हमारे पास हैं, रनिंग में बैचेस हैं, तो उसको आप लोग प्रमोट करिए, उसको आप लोग बताइए। उसके साथ साथ एंट्रेंस हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस को देखें, चाहे आप पेपर डिस्कशन देखें, चाहे आप रिजल्ट अनाउंसमेंट देखें, उसमें कमेंट्स को देखें, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो सेलेक्ट नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, वो इसलिए नहीं हो पाए कि वो पढ़े नहीं। भाई हमारे एक बच्चा तो इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ कि वो बेचारा कुछ OMR शीट में उसका मसला हो गया, अब उसका एप्लीकेशन उसने दी है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं सिलेक्शन ना होने के। तो उन बच्चों के लिए हमने बैचेस अनाउंस करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी हम उसको अनाउंस कर देंगे। और मैं आपको मतलब इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगा कि बीकॉम एंट्रेंस, BBA एंट्रेंस हमारा नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, MBA एंट्रेंस हमारा नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है और ऑलरेडी हमारे पास उसकी अच्छी खासी इंक्वायरीज आ गई है बैच की। बीकॉम एंट्रेंस की भी हमारे पास 4-5 इंक्वायरीज अभी से आ चुकी हैं। BA एंट्रेंस है, इनफैक्ट
सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास BA LLB में रिजल्ट है, और BA LLB में रिजल्ट होना बहुत बड़ी बात है। पहले साल में हमारी इतनी बड़ी सक्सेसफुल विन हुई है कि हम आपको बता नहीं सकते। तो BA LLB की बैच, बेसिकली जो बैनर पे हमारे बैचेस हैं वो सारे अनाउंस्ड है, और कुछ बैचेस उसमें रनिंग में हैं और कुछ बैचेस अगले महीने से रनिंग में आने वाले हैं आफ्टर द ट्रिप। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन, और कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वंस अगेन। If anybody wants to contact from YouTube, this is the contact number that has been written here. Okay, you people can contact us. And many congratulations. Thank you so much. Once all. Thank you so much. Thank you so much for being here. Thank you.